अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स पिछले ट्यूटोरियल में हमने ये देखा था कि MySQL के अंदर कितनी तरह के डाटा टाइप्स होते हैं और उन डाटा टाइप्स के अंदर किस तरह का डाटा सेव होता है। आज के इस ट्यूटोरियल में हम ये देखेंगे कि हम MySQL के अंदर न्यू डाटाबेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उस डाटाबेस के अंदर हम टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अपने XAMPP सर्वर को रन कर लेता हूँ ताकि मैं अपने MySQL के एडमिन पैनल पे जा सकूँ। तो मैं अपना XAMPP सर्वर रन कर लेता हूँ। यहाँ से मैं अपाची को स्टार्ट करूँगा और MySQL को स्टार्ट कर लूँगा। उसके बाद मैं जाऊँगा अपने ब्राउज़र में। यहाँ पे मैं लिखूँगा लोकल होस्ट, ये नीचे आ गया है वेलकम टू XAMPP। और यहाँ पे बिल्कुल राइट साइड पे पहला ऑप्शन होगा PHP My Admin। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप PHP My Admin के डैशबोर्ड पे चले जाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा PHP My Admin का डैशबोर्ड। यहाँ पे हम अपने न्यू डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। न्यू डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आपको लेफ़्ट साइड पे ये एक नेविगेशन बार के अंदर आपको न्यू का कीवर्ड नज़र आ रहा होगा। आप इस न्यू कीवर्ड पे क्लिक करें और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा क्रिएट डेटाबेस। अब क्रिएट डेटाबेस में सबसे पहले आप अपने डेटाबेस का नाम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप अपने डेटाबेस का नाम देंगे। फर्ज करें मैं दे देता हूँ MyDB और मैं क्रिएट पे क्लिक कर दूंगा। सो फ्रेंड्स, हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है MyDB के नाम से। अब हम देखेंगे फ्रेंड्स कि हम किस तरह से अपने डेटाबेस के अंदर टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, टेबल क्रिएट करने के दो तरीके हैं। एक तो आप यहाँ से ऑप्शन में जाके क्रिएट टेबल के ऑप्शन में जाके यहाँ पे आप टेबल का नाम देंगे और उसके कॉलम सेलेक्ट करेंगे कि उसमें आप कितने कॉलम रखना चाहते हैं। और दूसरा तरीका जो है वो आप क्यूरी के थ्रू टेबल क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये मैनुअल तरीका देख लेते हैं टेबल क्रिएट करने का। यहाँ पे मैं एक टेबल क्रिएट करता हूँ एडमिन के नाम से और एडमिन के अंदर मैं 4 कॉलम रखना चाहता हूँ। आप यहाँ से कॉलम्स की तादाद बढ़ा भी सकते हैं, 4, 5, 6, 7 जितने भी आप करना चाहें, लेकिन मैं फ़िलहाल इसके 4 कॉलम रखना चाहता हूँ और मैं गो पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं अपने कॉलम का नाम दूंगा। सबसे पहले जो मैं कॉलम रखूँगा वो है ID और उसकी डाटा टाइप सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये सारी डाटा टाइप्स नज़र आ रही हैं जो हमने अपनी पिछली वीडियो में कवर की थी। फ्रेंड्स, ID की डाटा टाइप इंट ही होती है, इसको मैं इंट रखूँगा और फिर इसका साइज़ सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे लेंथ और वैल्यू का ऑप्शन है, यहाँ पे आप इसका साइज़ दे सकते हैं कि आप इसका साइज़ कितना रखना चाहते हैं। जैसे मैं इसका साइज़ 11 रखूँगा। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर आप कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू इंटर करवाना चाहते हैं ID के अंदर तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको नन रहने दें। और नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स नल। अगर आप इस चेकबॉक्स को चेक कर देंगे तो इसका मतलब है कि ID नल भी हो सकती है, लेकिन हम ID को नल नहीं रखना चाहते तो हम इस चेकबॉक्स को अनचेक कर देंगे। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास ऑटो इंक्रीमेंट AI। ऑटो इंक्रीमेंट से आप ऑटो इंक्रीमेंट के चेकबॉक्स पे क्लिक कर देंगे तो आपकी ID ऑटो इंक्रीमेंट होगी, यानी कि आपको ID का डाटा देने की ज़रूरत नहीं है, ID में कुछ भी इंटर करवाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही इंक्रीज़ होती रहेगी 1, 2, 3, 4, 5 जहाँ तक भी हो जाए। फ्रेंड्स, फ़िलहाल मैं इसको ऑटो इंक्रीमेंट नहीं रखूँगा और ना ही इसको प्राइमरी की दूंगा फ़िलहाल। नेक्स्ट कॉलम में सिलेक्ट करूँगा एडमिन का नेम की जो डाटा टाइप होती है वो है where और इसकी लेंथ जो है वो मैं 30 रख देता हूँ। और नेक्स्ट कॉलम जो है फ्रेंड्स वो है ईमेल की डाटा टाइप भी where ही रखूँगा और इसका साइज़ मैं 50 कर देता हूँ। और उसके अलावा फ्रेंड्स मैं यहाँ पे फ़ोन नंबर रख देता हूँ और फ़ोन नंबर की डाटा टाइप होती है where और इसकी लेंथ मैं 20 रख देता हूँ। फ्रेंड्स, जब हम अपने सारे कॉलम इंटर कर देते हैं और उनकी डाटा टाइप भी सिलेक्ट कर लेते हैं और उनका साइज़ भी सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम नीचे सेव पे क्लिक कर देंगे।
नीचे यहाँ पे आपको राइट साइड पे सेव का ऑप्शन नज़र आएगा। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका टेबल क्रिएट हो गया और यहाँ पे भी आपको आपका टेबल शो हो रहा है और यहाँ पे भी आपको आपका टेबल शो हो रहा है। फ्रेंड्स, ये था टेबल बनाने का एक तरीका जो आप मैन्युअली टेबल बना सकते हैं। आप जस्ट अपने डेटाबेस के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे ऑप्शन है आ जाएगा क्रिएट टेबल का। यहाँ से आप अपने टेबल का नाम दें, उसके कॉलम सेलेक्ट करें और गो पे क्लिक करें तो आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा। और नेक्स्ट फ्रेंड जो तरीका है टेबल क्रिएट करने का वो है क्यूरी के ज़रिए। आप यहाँ से अपना डेटाबेस सेलेक्ट करें, डेटाबेस के ऊपर क्लिक करें, उसके बाद यहाँ पे ऊपर राइट नेविगेशन में आपको एसक्यूएल का ऑप्शन नज़र आएगा। एसक्यूएल के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे फ्रेंड्स तो ये आपको इस तरह के एक पैनल के अंदर ले जाएगा। यहाँ पे आप अपनी क्यूरी इंटर करके अपना टेबल क्रिएट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, टेबल क्रिएट करने की जो क्यूरी है हमारे पास वो है क्रिएट टेबल और टेबल का नाम। उसके बाद फ्रेंड्स आपको ये ब्रैकेट्स लगाना पड़ेंगी और उस ब्रैकेट्स के अंदर फ्रेंड्स कॉलम का नाम, उसकी डाटा टाइप और उसका साइज और फिर एंड पे ये कोमा। फ्रेंड्स, आप जितने भी कॉलम इंटर करवाना चाहते हैं आप उन सब कॉलम के नाम यहाँ पे इंटर करवा सकते हैं और नेक्स्ट कॉलम इंटर करवाने के लिए आपको ये कोमा लगाना ज़रूरी है और एंड वाले कॉलम पे आप कोमा नहीं लगाएंगे और ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंड पे सेमीकोलन लगा देंगे। चलिए फ्रेंड्स, इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि प्रैक्टिकली इस क्यूरी के ज़रिए से टेबल कैसे क्रिएट होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्रिएट टेबल और मैं टेबल का नाम रखता हूं कस्टमर। उसके बाद ब्रैकेट्स और सेमीकोलन यहां लगा देता हूं। फिर उसके बाद मैं अपने फर्स्ट कॉलम का नाम दूंगा आईडी। आईडी की डाटा टाइप फ्रेंड्स इंट होती है और इसका साइज मैं रखूंगा 11। और फ्रेंड्स नेक्स्ट जो हमारा कॉलम है वो है नेम और नेम की डाटा टाइप varchar और इसका साइज मैं रखूंगा 30। और फ्रेंड नेक्स्ट जो कॉलम मैं बताऊंगा वो है ईमेल का। ईमेल की डाटा टाइप भी varchar और इसका साइज मैं 50 रख देता हूँ। नेक्स्ट कॉलम फ़ोन नंबर और इसकी डाटा टाइप मैं रखता हूँ varchar और इसकी लेंथ में रख देता हूँ 20। फ्रेंड्स, इसी तरह से जितने भी कॉलम आप बनाना चाहें आप उन सब कॉलम का नाम लिखेंगे और उनकी डाटा टाइप डिफाइन करेंगे और उनका साइज डिफाइन करेंगे और हर कॉलम के एंड होने के बाद आप ये कोमा लगाएंगे और जो लास्ट वाला कॉलम होगा उसके बाद आप कोमा नहीं लगाएंगे। फ्रेंड्स, अब हम इस क्यूरी को रन करके देखते हैं कि क्या हमारा टेबल क्रिएट होता है या नहीं। क्यूरी को रन करने के लिए फ्रेंड नीचे राइट साइड पे यहाँ पे ऑप्शन होगा गो का। गो के बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी क्यूरी रन हो जाएगी। ये देखें फ्रेंड्स, हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। ये है हमारे कस्टमर का टेबल। अब इसका मैं स्ट्रक्चर देखता हूँ तो यहाँ पे सारे कॉलम्स आपको नज़र आ रहे हैं, उनकी डाटा टाइप्स भी आपको नज़र आ रही है। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करें और मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पास लगे बेल के आइकन को भी क्लिक करें ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से अपने टेबल के अंदर डेटा को इंसर्ट करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।